अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 64वां स्वरूप है परातत्पर, अर्थात कारण के भी कारण भगवान शिव। भगवान शिव शिवम अनादि, जिनका कोई आदि या शुरुआत नहीं है, वे कारण के भी कारण हैं। वे सभी की शरण सथली हैं। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं और वे सभी जीवों के शरणागत हैं। भगवान शिव का कोई भी अंत या शुरुआत नहीं है। वे अनादि, आदि, मध्य और अनंत हैं, यानी सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। भगवान शिव सूर्य के समान हैं, जो ब्रह्मांड के आधार हैं। वे ही सृष्टि को धारण करते हैं। शिव को सभी स्वीकार करते हैं, चाहे कोई देवता हो, असुर हो या कोई भी प्राणी हो। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही सरल और सहज है। शिवम सत्यम सुंदरम भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बहुत ही शुभ और पवित्र आत्म तत्व है। भगवान शिव ही अनादि हैं, जिनका कोई अंत या प्रारंभ नहीं है। वे स्वयं ही शाश्वत और स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान शिव को अनादि, अजन्मा और अनंत माना जाता है। वे समय के काल से परे हैं। वे ही सृष्टि के निर्माण से पहले भी थे और सृष्टि के निर्माण के बाद भी भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव ही अजर, अमर, अविनाशी हैं। ये समय के चक्कर, सृष्टि के निर्माण व विनाश के बंधन से मुक्त हैं। भगवान शिव शाश्वत दर्शन के अनुसार परमात्मा, जीव और प्रकृति, ये तीन वस्तुएं आदि और अनंत मानी जाती हैं, जिनका कभी भी अंत नहीं होता और न ही कभी शुरुआत होती है। भगवान शिव ही ब्रह्मांड के आधार, ब्रह्मांड के संचालक, ब्रह्मांड के पालक, बुद्धि के देवता, भवसागर को पार उतारने वाले, बंधन रहित, भगत वत्सल, भवरोग निवारक माने जाते हैं। जो हम भक्तों को बुद्धि, भक्ति, बल, बहादुरी, भवसागर से पार उतारने के लिए, बुराइयों से मुक्त करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए, बीमारियों से मुक्त करने के लिए, बुरे विचारों से मुक्त करने के लिए, जीवन की सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। हमें भी अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, जैसे कि अधिक बातूनी नहीं बनना चाहिए, बड़े दायित्व लेने चाहिए, बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए, अटल भक्ति करनी चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए, भाग्य पर विश्वास करें, भलाई का कार्य करने की प्रयास करना चाहिए, वह सभी बुराइयों का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला, तेरी तू ही जाने हो बोले तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला, तेरी तू ही जाने। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के परात्पर रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 65वां स्वरूप है अनादि, मध्य, निधन है, अर्थात आदि, मध्य और अंत से रहित। आदि, मध्य और अंत से रहित शिव का वह शाश्वत व निराकार रूप है। यह उनकी यह दिव्यता एक महत्वपूर्ण गुण है। उन्हें किसी ने भी जन्म नहीं दिया है और उनका कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि वे समय से परे हैं। शिव का यह स्वरूप परम चेतना या आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि वे आत्मा के ही प्रतीक हैं। आत्मा अजर अमर है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे है। शिवलिंग का प्रतीक निराकार रूप यह दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई भी आकार या अंत नहीं है। वे अन्नदाता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। काल पर इनका नियंत्रण यह दर्शाता है कि शिव काल से परे हैं, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। ये मृत्यु व समय दोनों के चक्कर के नियंत्रक हैं। भगवान शिव शंकर शंभु ही सिद्धि स्वामी, संकटहारी, समदर्शी, सम्मानीय, सर्वव्यापी, सर्वगोचर, स्तुति योग्य,
सर्वज्ञ, सर्वोत्तम, सर्वस्वरूप, सुखकर्ता, शानदार, शक्तिशाली, सुलोचन, साकार रूपी, शत्रुनाशक, सर्वश्रेष्ठ, स्नेहयुक्त, सर्वईश्वर, सर्वसमर्थवान, सत्यरूप, सक्षम, सौभाग्यशाली, शुद्ध, संतोषी, साहसी, सत्कर्मी, सदाचारी, सद्विचारी, सत्यवादी, संपन्न, शौर्यवान, सफल, शांत, समृद्ध, सम्मानीय हैं, जो हम भक्तों को जीवन में सम्मान, शांति, समृद्धि, श्रेष्ठता, सुख, सफलता, शुद्धता, संतान, सद्विचार, साहस, स्वतंत्रता, शौर्य, संपन्नता, सत्यता, सदाचार भाव, सत्कर्म, शुद्धि, संतोष, सौभाग्य, सुविचार, सुरक्षा, सक्षमता, सहजता, शोक से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति धारण करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। हम भक्तों को भी अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, जैसे कि सोचकर बोलें, श्रद्धा भाव रखें, दूसरों की सहायता रखें, समर्पण भाव रखें, सत्य बोलें, शांत रहें, ईश्वर का स्मरण करें, भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें, संतुष्ट रखें, भगवान शिव के प्रति सेवा भाव रखें, सत्कर्म करें, सत्संग अपनाएं, समय का ध्यान रखें, स्वावलंबी बने, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सम्मान करें, अपने स्वभाव पर ध्यान रखें, साहसी बने, सावधानी बरतें, ईश्वर की साधना करें, सब अध्याय करें, सुखी रहने का प्रयास करें, शिक्षा ग्रहण करें, सक्षम बने, शंकाओं से मुक्त रहें, स्वार्थ से मुक्ति पाए। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के अनादि मध्य निधनय रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 66वां स्वरूप है गिरीश, अर्थात कैलाश के अधिपति। कैलाश के अधिपति भगवान शिव ही हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव व माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यह एक पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं, इसलिए इन्हें कैलाशपति के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का आध्यात्मिक घर है, जहां ये अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके परिवार में श्री महागणाधिपति जी, स्वामी कार्तिकेय जी व इनके अनेक गण रहते हैं। व इनकी पुत्रियां अशोका, जया, विषहरी, ज्योति, श्यामलबारी, देव व दोतल निवास करते हैं। यह एक पवित्र स्थल माना जाता है और यह कैलाश पर्वत कई रहस्यों से भरा हुआ है। कई वैज्ञानिक और ऋषि मुनि इसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव ने वराह काल में कैलाश पर्वत को अपना घर बनाया था। कैलाश पर्वत को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कैलाश पर्वत पर स्थान देते हैं। भगवान शिव हम भक्तों को शरण और आश्रय प्रदान करते हैं। वे हमें हर संकट, हर दुख से बचाते हैं और हम भक्तों की सुरक्षा, शांति और आश्चर्य का ध्यान रखते हैं। जो भगत भगवान शिव की शरण में जाता है वह कभी भी निराश नहीं होता। अपने भगवान शिव अपने भगत की स्वयं रक्षा करते हैं और उसे हर कष्ट से मुक्ति दिलवाते हैं। वे निष्पक्ष और सबका कल्याण करने वाले व मनोकामना पूर्ति करने वाले देवता हैं। इनसे जुड़कर भगत परम शांति और सुरक्षा प्राप्त करता है। भगवान शिव की शरण प्राप्त करने के लिए भगत को समर्पण और भगवान शिव के प्रति विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। शरणागत की भक्ति का अर्थ है कि भगत को मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे दूध में पानी भगत मिलने के बाद
पानी का रंग भी दूध जैसा हो जाता है। इसी प्रकार भगत को अपने इस देव के गुणों को अपने अंदर समाहित करके उनके अंदर ही समाहित हो जाना चाहिए। भगत की रक्षा के लिए भगवान की शरण में जाने पर पूर्ण सुरक्षा, प्रेम, संसारिक परेशानियों से मुक्ति व असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही बलशाली, बंधन रहित, भगत वत्सल, भव रोग निवारक, ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड रचयिता, ब्रह्मांड पालक, ब्रह्मांड सहारक, ब्रह्मांड स्वामी, ब्रह्मांड गुरु हैं, जो हम भक्तों के जीवन में बुद्धि, भक्ति, बल, बहादुरी व भवसागर से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति, व्यय से मुक्ति, सभी बीमारियों से मुक्ति, बुरे विचारों से मुक्ति, सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को अधिक बातूनी न बनने, बड़े दायित्व लेने, बुद्धिमान बनने, भक्ति करने, बड़ों का मान करने, भाग्य पर विश्वास करने, भलाई करने व बुराइयों का त्याग करने, भय मुक्त रहने की शिक्षा देते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के गिरी स्वरूप की जय।